मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एमडी कैट की प्रिपरेशन 3 मंथ्स में हो सकती है। क्या 3 मंथ्स इनफ है आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि आपके एफएससी के एग्जाम्स के तकरीबन 2 से ढाई या तकरीबन 3 माह के बाद आप लोगों का एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और ये टाइम जो है इस साल ही नहीं है, मेरी बारी भी मुझे याद है कि तकरीबन 2 माह हम लोगों को मिले थे एफएससी एग्जाम्स के बाद एमडी कैट की प्रिपरेशन करने के लिए। इसी तरह बहुत अरसे से तकरीबन इतना ही टाइम मिलता है फ्रेशर्स को अपने एफएससी एग्जाम्स के बाद एमडी कैट प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर फ्रेशर्स इतने सालों से इतने टाइम पीरियड के अंदर अपने एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं और उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं और अल्टीमेटली एडमिशन भी सिक्योर कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम रिपीटर्स जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की वो भी इसको टैकल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर फ्रेशर्स कर सकते हैं तो रिपीटर्स भी किसी से कम नहीं है। एंड चूंकि टाइम फ्रेम दोनों को तकरीबन अगर इक्वल भी मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कि दोनों इक्वली गुड कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद व्हेन यू स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, पहली बात तो यह है कि आपने इस थॉट को अपने जहन से रिमूव करना है कि जी आप लेट हो गए हैं, या अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी दी तो बहुत आपके पास कम टाइम है और आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। आपने सिचुएशन का कंट्रोल करना है। सिचुएशन पे कंट्रोल कैसे आता है? आपने स्टार्ट करना है विद मेकिंग अ शेड्यूल। अब शेड्यूल बनाने के मल्टीपल तरीके होते हैं, वो मैं थोड़ा सा वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, लेकिन कंट्रोल किस तरह लेना है? आपने शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल जिस दिन आपने डिसाइड किया ना कि बस अब मैंने एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उसी दिन शेड्यूल बनाएं और अगले दिन से जो है एमडी कैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। या इवन बेटर, आप जिस दिन शेड्यूल बना रहे हैं आप उसी दिन तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि अगेन आपको आगे जाके कोई रिग्रेट ना हो कि यार मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था। जितना अब जो गुजर गई वो गुजर गई, उसके बारे में मत सोचें। जो टाइम आपके पास रहता है, जो बाकी है, उस पर फोकस करें, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें और उसमें अपनी तमाम एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दें, ताकि उसमें आप अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर अल्टीमेटली कर सकें। इसमें फिर अगेन जो अगली बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि जब आपने अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, चाहे वो 3 मंथ में कर रहे हैं, 2 मंथ में कर रहे हैं, जितने भी टाइम में कर रहे हैं, यू नीड टू चूज अ प्रॉपर रिसोर्स और एकेडमी, और आपने उसको प्रॉपर फॉलो करना है। अब इस सिलसिले में जहां बहुत से इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सी एकेडमीज एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग मकसद ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए 10,000 प्लस एमसीक्यूज का बैंक मिलेगा और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे तमाम एमसीक्यूज के। इसके अलावा आपको तमाम टॉपिक्स, तमाम चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाउट सॉल्व का एक बड़ा अमेजिंग फीचर है कि अगर आपसे कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसकी तस्वीर खींचें, अपलोड करें और आपको कुछ ही टाइम में उसका जवाब मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा 5,000 रुपीज में। ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड द मकसद ऐप और प्रोमो कोड आपने डॉक्टर हमजा अशरफ का यूज करना है। इसके अलावा अब अगर हम लोग बात कर लें जो आपने शेड्यूल बनाना है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को कहा कि जब आपने सिचुएशन का कंट्रोल लेना है, आपने इस बात को ज़हन से निकालना है कि आप लेट हो गए, तो आपने एक शेड्यूल बनाना है। वो शेड्यूल आपने बनाना है 2 तरह से। एक आपका शेड्यूल होता है मंथली और एक होता है आपका डेली का शेड्यूल। मंथली शेड्यूल आप लोगों ने इस तरह से बनाना है कि अगर आपके पास 3 माह है, आपने कोशिश करनी है कि आपने शेड्यूल बनाना है 2 माह। आपने एम करना है कि आपने 2 माह के अंदर अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। आपने अपने आप को एक कुशन देना है, एक मार्जिन देना है 1 मंथ का। इसके अलावा एक डेली शेड्यूल ये होता है कि जिस दिन आप काम करने बैठे हैं उस दिन आप एक टू डू लिस्ट अपनी बनाएं। उस लिस्ट में आप लिखें कि आज मैंने इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, मैंने इस सब्जेक्ट की ये प्रैक्टिस करनी है, इस सब्जेक्ट की ये प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे वो काम आप करते रहें उसके आगे एक टिक लगाते रहें। यानी आपका एक डेली का शेड्यूल भी होगा और एक आपका मंथली शेड्यूल भी होगा, जिसमें आपने अपना सारा ये डिफाइन किया हुआ है कि आपने अपने सिलेबस को कितनी देर में करना है। इसी तरह जो मैंने आप लोगों को एक ही टिप दी है कि अगर आपके पास 3 मंथ से प्रिपरेशन के, तो आपने 2 मंथ का शेड्यूल बनाना है। यानी आप अपने टाइम से आगे रहें और आप मार्जिन भी लीव कर दें कि अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कोई घर में कोई मसला हो जाता है, तो आपके पास इतना मार्जिन हो 1 मंथ का कि आप जो है उसको कंपनसेट कर सकें। इसी तरह अगर 2 मंथ में आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, वो रिमेनिंग 1 मंथ जो है उसमें आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजीद रिविजन्स कर सकते हैं, किसी एकेडमी का टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है, जो भी चीज़ आपको सूटेबल लगती है अपने हिसाब से आपने उस टाइम का जो है बेहतरीन यूज़ करना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, चाहे जितने भी टाइम में करनी है, कोशिश करनी है
आपकी जो है मेन पार्ट्स होते हैं, एक आपकी बुक होती है और एक आपकी होती है प्रैक्टिस। आपने दोनों को बैलेंस करके रखना है। ये नहीं कि क्योंकि टाइम आपको लग रहा है कि कम है तो आप जो है सिर्फ प्रैक्टिस करें या सिर्फ बुक को करने लग जाएं। दोनों को प्रॉपर बैलेंस करना है। बुक को पढ़ना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों, ताकि आपकी नॉलेज भी एनहांस हो, और आप जो है जो बुक की लाइंस आनी है आपके एग्जाम में आप उसके लिए भी रेडी हों, जो कॉन्सेप्चुअल सवाल आने आप उनके लिए भी रेडी हों। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि वो सब कुछ जो आपने बुक से पढ़ा है आप उसको टेस्ट कर सकें, आप देख सकें कि उससे किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, गिवन टाइम में कैसे सॉल्व करना है। और इस बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं अल्टीमेटली वही एडमिशन सिक्योर करते हैं, चाहे उन्होंने 2 मंथ में प्रिपरेशन की है या 3 मंथ में किया है या वो पूरे साल से कर रहे हैं। वो बच्चे जो इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते अल्टीमेटली एंड पे वो सफर करते हैं। इसी तरह जब आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है तो जिस ऑर्डर में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा प्रिपरेशन आपने करनी है वो ये है कि पहले आप लोग लेक्चर लीजिएगा, फिर आपने बुक से पढ़ना है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है किसी भी रिसोर्स से, जैसे मैंने मकसद का रिसोर्स बताया आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने जो है अपना जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है कोई, और अल्टीमेटली आपने अपनी रेक्टिफिकेशन करनी है। आपने ये देखना है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आपने कहां कहां पे गलतियां की, और आपने दोबारा से उन वीक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है, उनको हाईलाइट करना है, उनको नोट करना है, ताकि कल को आप इन वीक पॉइंट्स को दोबारा से जब रीड करें आपको पता हो कि आपने अपने एग्जाम के अंदर कौन सी गलती नहीं करनी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यू आर नेवर टू लेट। ऑल यू नीड टू डू इज कि बस अल्लाह का नाम लेकर आपने अपना काम शुरू कर देना है, और आपने बस अपनी नजर जो है अपने गोल पे रखनी है। अल्लाह के साथ भी कनेक्शन बना के रखना है, अपने पेरेंट्स की दुआएं लेनी है, अपने टीचर्स की गाइडेंस लेनी है, और अल्टीमेटली आपने अपने गोल पे फोकस करना है। जब आपका गोल आपके सामने क्लियर कट है ना, तो चाहे आप थोड़े वक्त में भी तैयारी अगर करने की आपने ठानी हुई है ना, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। शर्त यह है कि बस आपने मेहनत करनी है, फुल जान लगा देनी है, पूरी लगन के साथ करनी है, और एंड पे अल्लाह के हवाले कर देना है कि या अल्लाह मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर दी, अब बस आपने मुझे उसका सिला देना है। एंड वन फाइनल जो आप लोगों को मैं एक एडवाइस दूंगा तमाम स्टूडेंट्स को, फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं, कभी भी र्यूमर्स में बिलीव नहीं करना। जब आप लोग र्यूमर्स में बिलीव करते हैं तो ऑलरेडी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वो टाइम अपना मजीद वेस्ट कर देंगे। कभी भी र्यूमर्स में बिलीव नहीं करना, ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ में बिलीव करना है। हमारी भी कोशिश होगी कि हम आप लोगों तक ऑफिशियल न्यूज़ पहुंचाते रहें, और वैसे भी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट्स और इन तमाम जगहों पे न्यूज़ जो ऑफिशियल है, जो पीएमडीसी या यूएचएस या ईटा वगैरह की तरफ से आ रही है, वो प्रॉपर मिल सकती है। आप लोगों ने उन्हीं को फॉलो करना है। ये नहीं कि किसी फेसबुक ग्रुप में किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया तो आप उस पर बिलीव करने लग जाएं। अपने टाइम को खुद वैल्यू करें, अपने साथ सिंसियर रहें, अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर रहें, अपने गोल के साथ सिंसियर रहें, तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह 3 मंथ्स का टाइम भी आप लोगों के लिए इनफ होगा कि आप अपने एमडी कैट को एस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।